हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मिग वेल्डिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे मिग वेल्डिंग क्या होती है, मिग वेल्डिंग में कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं और मिग वेल्डिंग कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिग वेल्डिंग होती क्या है। मिग वेल्डिंग, जिसकी फुल फॉर्म है मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में इसको गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। मिग वेल्डिंग के अंदर जब मेटल को जोड़ा जाता है तो आर्क की ज़रूरत पड़ती है और इस आर्क की मदद से हम हीट जनरेट करते हैं। जब मटेरियल को हीट दी जाती है तब वो पिघल जाते हैं और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। मिग वेल्डिंग के अंदर जो आर्क जनरेट होता है वो फिलर इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच जनरेट होता है और इसके लिए हमको चाहिए होती है मिग वेल्डिंग मशीन। इस इलेक्ट्रोड की खास बात है कि ये कंटिन्यूसली फीडिंग वाला होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोड एक वायर के रूप में होता है, जिसके कारण से इस वेल्डिंग को हम वायर वेल्डिंग भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट मिग वेल्डिंग में यूज़ होते हैं। तो इसमें यूज़ होते हैं मेटल इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग मशीन, स्पूल। स्पूल वो इक्विपमेंट है जिस पर ये वायर इलेक्ट्रोड लिपटा हुआ रहता है। सील्ड गैस सप्लाई, गैस नोजल, केबल एंड होज, क्लैंप, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट और हमारा वर्क पीस जिस पर वेल्डिंग की जानी है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट मिग वेल्डिंग में यूज़ होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो सर्कल देख रहे हैं ये हमारा स्पूल है जिस पर हमारा वायर इलेक्ट्रोड लिपटा रहता है। ये हमारा वायर इलेक्ट्रोड है या मेटल का इलेक्ट्रोड है। ये इनर्ट गैस की सप्लाई है। ये हमारा गैस नोजल है। ये कॉन्टैक्ट ट्यूब है। ये आर्क है। ये येलो कलर से सील्डिंग गैस दिखाई गई है। ये मोल्टन वेल्ड पूल है। ये बेस मेटल है जिस पर वेल्डिंग की जानी है। ये वेल्ड मेटल है, यानी कि यही हमारा वेल्डिंग जॉइंट है। ये ग्राउंड केबल है। ये पावर सोर्स या वेल्डिंग मशीन है। ये इलेक्ट्रोड केबल है जो कि हमारे इलेक्ट्रोड होल्डर में जा रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करता है एक वेल्डर। जो है हमारे गोगल्स, ईयर प्लग, फेस शील्ड, ग्लव्स, एप्रन्स एंड सेफ्टी शूज़। वेल्डिंग मशीन में जो हमारी पावर सप्लाई है वो हम देते हैं डायरेक्ट करंट कांस्टेंट पोटेंशियल पावर सप्लाई, यानी कि हमारी जो मिग वेल्डिंग है उसके अंदर हम डीसी करंट का यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी कांस्टेंट पोटेंशियल पर, यानी कि इसका जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। सील्डिंग गैस और इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का जो मेन फंक्शन है वो है हमारे वेल्डिंग जॉइंट को एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचाना, या जो एटमॉस्फेयर में हमारी ऑक्सीजन है उसके रिएक्शन से बचाना। इसके अलावा भी इनर्ट गैस के और काम होते हैं, जैसे कि हमारा जो आर्क प्लाज्मा है उसको बनने में मदद करना। हमारा जो आर्क बना है उसको मटेरियल की सरफेस पर स्टेबलाइज करना। हमारा जो वेल्ड बनना है, यानी कि हमारे इलेक्ट्रोड से जो मटेरियल पिघलकर वेल्ड पूल में जाएगा उसके ट्रांसफ़र को भी इंश्योर करना। साथ ही में हम यहाँ जानेंगे कि कौन कौन सी इनर्ट गैस हम मिग वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। तो मिग वेल्डिंग में हम आर्गन का यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हीलियम के साथ इन दोनों ही गैसों का
मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मिग वेल्डिंग के द्वारा नॉन फेरस मटेरियल का वेल्डिंग कर रहे हैं तब हम या तो प्योर आर्गन का यूज़ करेंगे या फिर आर्गन और हीलियम दोनों का मिक्सचर यूज़ करेंगे। अगर हम माइल्ड स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं तब हम 100% कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 25% कार्बन और 75% आर्गन, इन दोनों का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। पोलैरिटी, मिग वेल्डिंग में हम डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड वर्कपीस नेगेटिव। मिग वेल्डिंग के द्वारा कौन कौन से मेटल्स की वेल्डिंग की जा सकती है? मिग वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग है जो कि लगभग सभी मेटल्स को वेल्ड करने के काम आती है। मिग वेल्डिंग सबसे फास्टेस्ट यानी कि सबसे तेज़ी से की जाने वाली वेल्डिंग है और मोस्ट कॉस्ट इफ़िशिएंट वेल्डिंग भी है। मिग वेल्डिंग के द्वारा स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब की वेल्डिंग की जा सकती है। अब हम जानेंगे मिग वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मिग वेल्डिंग के द्वारा स्पार्क जनरेट किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो रेड कलर का है ये हमारा सॉलिड वायर इलेक्ट्रोड है। ये येलो कलर से हमने सील्डिंग गैस की सप्लाई दी है। वेल्डिंग की जो ट्रेवलिंग की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ये हमारा गैस नोज़ल है। ये पिंक कलर से सील्डिंग गैस का एटमॉस्फेयर है। ये हमारा आर्क है। यहाँ पर वायर गाइड कॉन्टैक्ट ट्यूब है। ये जो ब्लू कलर का है ये हमारा सॉल्डिफाइड वेल्ड मेटल है और ये ग्रीन कलर का है ये हमारा वर्क पीस का बेस मेटल है। अब वेल्डिंग करते समय क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोड और वर्क पीस दोनों को पावर की सप्लाई देते हैं तब इस इलेक्ट्रोड और वर्क पीस को इस तरीके से पास में लाते हैं कि दोनों के बीच में एक एयर गैप बना रहे। और जब हम इसमें से पावर सप्लाई जाती है तो ये जो एयर गैप है वो आयोनाइज हो जाता है और करंट का फ्लो इस इलेक्ट्रोड से इस वर्क पीस तक होना शुरू हो जाता है और तभी हमारा आर्क जनरेट हो जाता है। और यहाँ पर आर्क जनरेट होने के बाद जो हीट बनती है उस हीट के माध्यम से हमारा इलेक्ट्रोड भी पिघलता है और हमारा बेस मेटल यानी कि वर्क पीस भी पिघलता है और ठंडा होने के बाद हमको इस तरीके से एक वेल्ड जॉइंट मिल जाता है। जैसा कि हमको पता है मिग वेल्डिंग में हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव रहता है और हमारा वर्क पीस नेगेटिव रहता है। इसलिए हमारे इलेक्ट्रोड पर 70% हीट जनरेट होती है और वर्क पीस पर 30% हीट जनरेट होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से मिग वेल्डिंग की जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।